मेरा नाम शालू है। मैं 27 साल की हूँ और जैसा कि लोग कहते हैं, देखने में बहुत सुंदर हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, हर कोई मुझे ही देखता है। मेरे पति का नाम रानू है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। 2 महीने पहले रानू को दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली और वह वहां चले गए। तब से मैं अपने बड़े से घर में अकेली रहती हूँ। एक शाम रानू का फोन आया। मैंने उनसे कहा मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा ठीक है शालू, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। मुझे यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन मैंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम सुजीत था। सुजीत 23 या 24 साल का था। हट्टा कट्टा और देखने में सुंदर। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह सारे काम ईमानदारी से करता। घर का काम निपटाने के बाद वह मुझसे थोड़ी बातचीत भी करता। मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। मैंने रानू को फोन पर बताया कि मैंने सुजीत को रख लिया है जो सारे काम करता है। रानू ने सुजीत से फोन पर बात की और कहा तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, सारा काम करना और घर पर ही रहना। सुजीत ने जवाब दिया मालिक आप चिंता ना करें, मालकिन को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। सर में हल्का हल्का दर्द था और शरीर में सुस्ती सी महसूस हो रही थी। तभी रानू का फोन आया। मैंने उनसे कहा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा शालू तुम आराम करो, ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हामी भरी और फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद सुजीत ने घर के सारे काम निपटाए और मेरे पास आया। उसने पूछा मालकिन आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा हाँ सुजीत, आज सर में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने तुरंत कहा मालकिन मैं आपके सर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना किया नहीं रहने दो, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। नहीं मालकिन आपको सचमुच आराम मिलेगा। आखिरकार मैंने हाँ कह दिया। सुजीत किचन में गया, तेल गर्म करके लाया और मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। उसकी उंगलियां इतने हल्के और कुशल तरीके से मेरे सर पर चल रही थी कि सचमुच मेरा दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मैंने उससे कहा सुजीत तू सोफे पर बैठ। वह मेरे पास सोफे पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछा। उसने बड़ी सादगी से बताया कि वह एक छोटे से गांव से है। उसके माता पिता खेती करते हैं और वह यहाँ शहर में कुछ पैसे कमाने आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब सुजीत जब भी काम से फ्री होता मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और मेरा समय आसानी से बीत जाता। उसका स्वभाव इतना खुला और हल्का फुल्का था कि मुझे उसकी बातों में सुकून मिलता। एक दिन रानू का फिर फोन आया। मैंने उनसे कहा रानू सुजीत बहुत अच्छा लड़का है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वह सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे उसकी कंपनी भी अच्छी लगती है। रानू ने खुश होकर कहा यह तो अच्छी बात है शालू, तुम आराम से रहो। अपनी सारी जरूरत का सामान सुजीत से मंगवा लिया करो और कोई भी दिक्कत हो तो उसे बता देना। मैंने हंसते हुए कहा ऐसा नौकर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इतना अच्छा है वो। रानू ने भी हंसकर कहा ठीक है ठीक है, तुम खुश रहो। बस धीरे धीरे सुजीत के साथ मेरी बातचीत और हंसी मजाक हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई।
वो सुबह घर के काम निपटाता फिर मेरे पास आकर बैठता। हम कभी पुरानी यादों की बात करते, कभी गांव शहर के फर्क पर हंसते तो कभी फिल्मों और गानों की चर्चा छिड़ जाती। सुजीत की बातों में एक अजीब सा ताजापन था जो मुझे मेरे अकेलेपन से बाहर निकालता। एक दिन सुजीत ने कहा, मालकिन आप तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी आप घर में अकेले क्यों रहती हैं? मालिक को आपके साथ रहना चाहिए। मैंने हंसकर टाल दिया। अरे रानू की नौकरी है ना, वो तो मेरे लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन सुजीत की बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे मन को छू गई। मैंने महसूस किया कि उसकी नजरों में मेरे लिए एक अलग सी इज्जत थी, शायद थोड़ा सा प्यार भी। एक शाम मैं बगीचे में बैठी थी और सुजीत पानी देने आया। उसने देखा कि मैं उदास सी हूं। उसने पूछा, मालकिन क्या बात है, आज आप चुप चुप क्यों हैं? मैंने कहा, बस सुजीत रानू की याद आ रही है। वो फोन तो करते हैं, लेकिन इतनी दूर है ना। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मालकिन आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। आप कभी उदास हो तो मुझसे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। उसने फिर अपने गांव की एक मजेदार कहानी सुनाई और मैं ठहाके मारकर हंसने लगी। उस रात रानू का फोन आया। मैंने उनसे कहा, रानू सुजीत का साथ ना होता तो मैं इस घर में पागल हो जाती। वो सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। रानू ने कहा, शालू मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई भरोसेमंद इंसान मिल गया। बस तुम खुश रहो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैंने हामी भरी लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि सुजीत के साथ बिताए यह पल मेरे लिए कितने कीमती हो गए हैं।